रीजन पोर्ट्री में आगे बढ़ते हुए हम लोग देखें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिखते वक्त। जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था वो क्या था, क्योंकि इंग्लैंड से आते हैं, अमेरिका में शिफ्ट होते हैं प्यूरिटन्स, प्रीचिंग राइटर्स जो थे वो। और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड बहुत इम्पोर्टेंसी रखता है अपने आप में। यदि कोई पेन में है और तब पोएम लिखता है तो वो पेनफुल पोएम होगा। जॉय कंडीशन अगर वो लिखता है कोई पोएट पोएम, तो वो जॉयफुल मोमेंट शो करेगा। तो देखते हैं उसमें बैकग्राउंड कैसा था, उस स्थिति क्या थी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, राजनीति क्या चल रहा था, कौन सरकार में, गवर्नमेंट। आफ्टर द डेथ ऑफ जेम्स फर्स्ट, जेम्स फर्स्ट की डेथ के बाद in 1625, the new monarch Charles I took religious persecution to a new level. चार्ली फर्स्ट जो है वो रिलीजियस persecution लेते हैं टू ए न्यू लेवल, एक नए लेवल पर, एक नया स्तर। अब योग होता है, एक नियम होता है, जिसको बोलते हैं। He was asked by the parliament to sign the petition of rights। जो राइट्स थे, जो लोगों की राइट, जो लोगों के अधिकार थे, उसको साइन करने के लिए पार्लियामेंट उन्हें कहा पिटीशन दायर कर। लेकिन he continued to show open disregard to parliament and people। लेकिन वो डिसरिगार्ड करते रहे पार्लियामेंट और पीपल को, अनदेखा किया, लोगों को, नागरिकों को अनदेखा करते रहे। He also suffered unsuccessful foreign expeditions to France etc। और he was suffered, वो भी बहुत परेशान थे, पीड़ित थे, अनसक्सेसफुल फॉरेन एक्सपेंडेशंस के लिए, जैसा कि फ्रांस था और भी कोई etc, दूसरे देश के जो अभियोग जो थे, अभियोग वो होना चाहिए, जो अभियोग का मतलब कुछ नियम होता है, आप ये समझिए। अभियोगों से गैस लगा वो भी परेशान थे। आफ्टर द सिविल, उनके कंट्री में, आफ्टर द सिविल वॉर इन 1642, सिविल वॉर जो 1642 में था, उसके बाद there was a division into the Cavaliers and Roundheads। अब आपने, जब हम कैवलियर पोइट्री, आपने देखा होगा कि एक 1642 में एक ड्रॉ किया गया, कंपेरिजन किया गया। और कैवलियर्स वो थे जो चार्ल्स फर्स्ट के पिछलग्गू थे, जो उनके पक्ष में लिखते थे, और पार्लियामेंट के पक्ष में जो लिखते थे वो अलग राइटर्स थे, वो उनका नाम था राउंडेड्स। इसके बीच में विभेद, मतलब अंतर स्थापित किया गया, देखा गया। द सिविल वॉर हेल्ड द Puritans to set up the Commonwealth। The civil war held the Puritans to set up, जो सिविल वॉर हुआ, जो सिविल वॉर जो हुआ था, the Puritans to set up the Commonwealth, Puritans को कॉमनवेल्थ सेटअप करना, स्थापित करने के लिए, गणराज्य को, कॉमनवेल्थ का मतलब गणराज्य स्थापित, ताकि वो भी स्वतंत्रता से रह सकें, Puritans भी। ओलिवर, ये नाम है ओलिवर Cromwell, visible to galvanize a military dictatorship during protectorate, जो ओलिवर क्रोवेल विश्व जो थे, ग्लेवनाइज का मतलब था पूर्ति करना किसी चीज़ को, फाइंड अप जिसको करते हैं, खोजो। तो ये जो
लेविनाइज पूर्ति करते हैं किस चीज़ का, ए मिलिट्री डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप का मतलब होता है लीडरशिप करना ड्यूरिंग प्रोटेक्टरेट। प्रोटेक्टरेट के दरमियान जो प्रोटेक्टरेट होता है उसके दरमियान संरक्षण जो होती है, ये यूनिटी बना के प्रोटेक्टरेट होती है। अब अंटिल कब तक, अंटिल 1660 व्हेन मोनार्ची वाज रिस्टोर्ड, जब मोनार्ची जो था वो बहाल हुआ तब तक। क्योंकि हम लोग हिस्टोरिकल और राजनीतिक बैकग्राउंड देखना होगा। ब्रिटेन केम टू अमेरिका, और ब्रिटेन अमेरिका आ गए, अमेरिका लैंड, अमेरिकन लैंड। ब्रिटिश जो थे वो अमेरिकन के लैंड में आके अमेरिका के स्थिति, अमेरिका के लैंड में आके, भूमि आ गए। इन सर्च ऑफ रिलीजियस फ्रीडम फ्रॉम द एंग्लिकन चर्च to the higher church and the persecution of the Puritans under the king and queen of the time। वो बेचारे जो प्यूरिटन्स थे वो इंग्लैंड से अमेरिका आए, अमेरिका की भूमि पे आ गए। क्यों आ गए? इन द सर्च ऑफ रिलीजियस फ्रीडम, जो धार्मिक फ्रीडम जो थी उनको नहीं मिल रही थी, वो आ गए एंग्लिकन चर्च टू द, एंग्लिकन चर्च वहाँ था इंग्लैंड में जो है वो एंग्लिकन चर्च था, उसको छोड़ के आ गए किसी के, जो कहाँ कहाँ गए, तो इसके शरण में हायर चर्च। हायर चर्च में आकर उन्होंने सुना कि वहाँ अच्छा मतलब धार्मिक फ्रीडम मिलती है, रिलीजियस फ्रीडम मिलती है। द persecution of the Puritans under the king and queen of the time। तो जो persecutions जो है अंडर द किंग एंड क्वीन ऑफ द टाइम, उस समय के क्वीन और किंग जो थे, Puritans अंडर द persecution मतलब अभियोग जो था, जो नियम था उसके, of the Puritans under the king and queen of that time। The first Puritan or pilgrim settlement is at Plymouth। at Plymouth, प्लिमथ एक जगह है यूके में, यूनाइटेड किंगडम। तो जो पहला जो प्यूरिटन और पिलग्रिम, पिलग्रिम का मतलब होता है कि इनको पिलग्रिम भी कहा जाता है प्यूरिटन को। क्यों? क्योंकि ये रिलीजन के बारे में लिखते हैं और रिलीजन के फ्रीडम के कारण ही वो अपने कंट्री को छोड़ के दूसरे कंट्री में सेटलमेंट के। तो पिलग्रिम तो या प्यूरिटन का है या उसको कभी कभी पिलग्रिम भी कहा जाता है। सेटलमेंट इज एट, जो सेटलमेंट हुआ वो कहाँ हुआ? प्लिमथ, जो जगह का नाम है। The Puritans had a huge cultural and political role in crystallizing the American life। Puritan का बहुत important role था। Had a huge cultural जो cultural और political role था in crystallizing, स्पष्टीकरण जो किया जाता, स्पष्ट जो किया जाता है द अमेरिकन लाइफ में। स्ट्रक्चर से पता चल रहा होगा, हम तो बहुत ज़्यादा हिंदी यूज़ करते हुए बोल रहे हैं। देयर imported notations regarding religion and education from the bedrock in new settlement culture। देयर वहाँ इम्पोर्टेड का मतलब कहीं से कोई चीज़ लाना, नोटेशंस जो विचार हैं रिगार्डिंग रिलीजन, इम्पोर्टेड जो कहीं से किसी से लिया हुआ विचार जो था रिलीजन धर्म के क्षेत्र में एंड और एजुकेशन से, एजुकेशन में कहाँ से? फ्रॉम बेडरॉक। बेडरॉक मतलब एट द बेसिस ऑफ के बेसिस पे ऑफ न्यू सेटलमेंट कल्चर, जो न्यू सेटलमेंट ऑफ कल्चर। देयर इम्पोर्टेड, वहाँ इम्पोर्टेड नोटेशंस
फाउंडेशन को इम्पोर्टेड किया गया रिलीजन और एजुकेशन के क्षेत्र में। कहाँ से? तो बेडरॉक। बेडरॉक का मतलब बेसिस पे, के बुनियाद पे, किसके बुनियाद? ऑफ ए न्यू सेटलमेंट, एक न्यू सेटलमेंट कल्चर। तो इतना बैकग्राउंड हिस्टोरिकल लिख देना है, फिर आगे आप